हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हमें इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है और बताना है कि हमारा ए, बी, सी, डी और ई कौन कंपाउंड्स हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, कोई हमारा ए कंपाउंड है और उससे हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, क्या बन रहा है, बी बन रहा है, और बी से सी बन रहा है, और सी से डी बन रहा है, और सी से ही क्या बन रहा है, ई बन रहा है। अब हमें यह पहचानना है कि भाई हमारा ए, बी, सी, डी और ई कंपाउंड्स कौन हैं। देखिए, अगर हम बी कंपाउंड को जान जाएं तो हम सभी कंपाउंड को जान जाएंगे, क्योंकि बी से ही बाकी सब बन रहे हैं। तो अब हम बी को किस तरह से पहचानें? देखिए, अगर हम ये वाली कंडीशन देखते हैं जहां पर Na, NO2 और HCl है और टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन है, तो ये कंडीशन हमने एक जगह पढ़ी है और मैंने आपको पढ़ाई भी है और बहुत फेमस रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? इसे हम कहते हैं डाईएज़ोटाइजेशन। क्या कहते हैं? डाईएज़ोटाइजेशन। अब देखिए, इसमें क्या होता है, मतलब डाईएज़ोटाइजेशन में होता क्या है, मैं यहां लिखता हूं। देखिए, हम लेते हैं एनिलीन, क्लियर, एनिलीन। एनिलीन के कुछ अदर नेम है, वो भी आप याद कर लो। हम इसे बेंजेनेमीन भी कहते हैं, हम इसको एमिनो बेंजीन भी कहते हैं, हम इसको एमिनो बेंजीन भी कहते हैं, और हम इसको फिनाइल एमीन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब हम जब रिएक्शन करते हैं डाईएज़ोटाइजेशन, तो उसमें जो रिएक्शन कंडीशन होती है वो NaNO2 लेते हैं और HCl लेते हैं। टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन, मतलब 0 से 5 डिग्री सी टेम्परेचर लेते हैं। तो क्या होता है, तो NH2 ग्रुप जो होता है वो डाईएज़ो ग्रुप में कन्वर्टेड हो जाता है। NH2 ग्रुप का डाईएज़ो ग्रुप में कन्वर्टेड हो जाना ही डाईएज़ोटाइजेशन कहलाता है। क्लियर। तो देखिए, तो आपको ये कंपाउंड ऑब्टेन होगा। देखिए, प्लस और इस पर माइनस, इसे कहते हैं बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। क्लियर। एक बात और याद रखो, देखिए NaNO2 और HCl हम इसलिए लेते हैं ताकि HNO2 को बना सके। H यहां से और NO2 यहां से, तो क्या बन जाएगा, HNO2। हम HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड को डायरेक्टली रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है, एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, NaNO2 और HCl लेते हैं, और फिर ये बनता है HNO2, फिर रिएक्शन आगे जाती है। तो हमने क्या जाना यहां से कि कंडीशन हमें बता रही है कि यहां पर जो प्रोसेस हो रही है वो डाईएज़ोटाइजेशन है। तो फिर बी कंपाउंड कौन हुआ हमारा, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड हुआ। आगे देखो भाई, ये रिएक्शन अब हमें जब ये पता चल गया तो ये तो कंप्लीट ही है। आइए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, हम ये भी जानते हैं कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट आई का जुड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आयोडोनेशन ऑफ बेंजीन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, जैसे बेंजीन, अगर आप बी को बेंजीन मान रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूं, ये है, और इसकी रिएक्शन आपने I2 से कराई, तो यहां पर हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने मिलेगी। तो यहां से क्या बना, ये आयोडो बेंजीन बन गई, क्लियर, वो बना HI। तो HI जो होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये आयोडो बेंजीन को बेंजीन में रिड्यूस कर देगा। क्लियर। तो कोई हासिल होने वाला है नहीं, तो इसका मतलब बी जो है वो बेंजीन नहीं है आपकी। तो फिर क्या है, तो हमने यूनिट 13 में एमीन्स में एक रिएक्शन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम पोटेशियम आयोडाइड से करा देते हैं तो क्या होता है। देखिए, बहुत सिंपल रिएक्शन है, मैं आपको करा भी चुका हूं ये रिएक्शन एक बार।
के यहां से और Cl यहां से, तो क्या बन जाएगा, यहां से KCl निकल जाएगा। N2 को यहां से फ्री कर दीजिए, रिलीज हो जाएगी N2। अब देखिए इसका भी रोल खत्म, इसका भी रोल खत्म, बचा आपके पास क्या I, और I आगा डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम बेंजीन रिंग से I को जोड़ सकते हैं, मतलब आयोडोबेंजीन को हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पता चल गया कि जो हमारा A है वो एनिलीन है, क्लियर, आप लिख लेंगे, और B जो है वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। अब चलते हैं C की तरफ। देखिए अब आपसे रिएक्शन करवा रहा है, इसकी किससे करवा रहा है, मैं इसे ऐसे लिया था, ऐसे लिया था, ठीक है, HbF4, हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। HbF4 को फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं। देखिए जब हम इसकी से रिएक्ट कराएंगे तो किस तरह से आपको याद रखना, देखिए हम जानते हैं H पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव, क्लियर, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यहां से HCl निकल जाएगा, क्लियर। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब होना यह है कि भाई आपके पास N2 पॉजिटिव तो मौजूद है ही, और यहां पर जो BF4 नेगेटिव स्पेशीज है उसे लाकर आप यहां पर चिपका दीजिए, मतलब ऑन द प्लेस Cl नेगेटिव, क्लियर। अब इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट हम इसे कहते हैं, क्लियर। तो हमें पता चला कि भाई हमारा C जो है वो ये है, तो इसका मतलब हमें C भी पता चल गया है, क्लियर। अब देखिए जब C पता चला, ये C है आपका, तो हम इसे क्या कर रहे हैं, देखिए यहां से दो रिएक्शन आगे जा रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। पहले से समझते हैं, अगर हम इसको हीट कर दें तो क्या होगा, देखो जब हम इसे हीट करेंगे तो यहां से N2 तो बिल्कुल सबसे पहले लिख ले N2 निकल जाएगी। अब देखो ये BF4 नेगेटिव है, यहां से BF3 निकल जाएगा, क्या निकल गया, BF3। अब बचता क्या है आपके पास, देखो यहां लिखो, आपके पास ये रिंग बची है फिनाइल, क्लियर। यहां से N2 यस सर निकल गया, BF3 निकला, यहां से क्या बचा, एक F बचा है और वो यहां पर आ जाएगा, तो आपकी बन गई ये फ्लोरोबेंजीन या फिनाइल फ्लोराइड, आयोडोबेंजीन या फिनाइल आयोडाइड भी बोल सकते हो, क्लियर। तो आपको पता चला ये आपका क्या है, D है, क्लियर। बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा आगे चलते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूं, ओके। देखिए ये कह रहे हैं कि कोई E है और जो C से रिएक्ट कर रहा है और आपको नाइट्रोबेंजीन बना रहा है, क्या बना रहा है, नाइट्रोबेंजीन। तो C क्या है, देखिए हमने ये पढ़ा था कि अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करें, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड के एक्वा सॉल्यूशन लें और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ले लें और इसको हीट कर दें, तो देखिए होता क्या है, होता यह है, देखिए यहां से N2, देखो ऐसा करो, पॉजिटिव और नेगेटिव बना लो, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल लिया यहां पर, तो देखो Na पॉजिटिव और यहां से BF4 नेगेटिव को निकाल दो, मैं यहां लिख देता हूं NaBF4, इसका नेम बताओ क्या होता है, सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट इसे हम कहते हैं, क्लियर। अब देखिए यहां से ये तो चला गया, अब यहां से N2 भी क्या होगा, निकल जाएगा, चलिए यहां लिख देता हूं, N2 भी यहां से निकल गया। अब देखो क्या बचा, देखो इसका भी रोल खत्म, इसका भी रोल खत्म, इसका भी रोल खत्म, बचा कौन है आपका NO2, उसे लाकर बेंजीन रिंग से जोड़िए और देखिए क्या बनता है, बहुत ध्यान समझें। आपने इसको इससे जोड़ा, बताइए क्या बना, यही है आपका नाइट्रोबेंजीन। क्या है ये, नाइट्रोबेंजीन है, हम इसको बेंजोल भी कहते हैं,
या हम इसको ऑयल ऑफ मीरबैन के नाम से भी जानते हैं। तो देखो आपका ए कंपाउंड कौन था, एनिलीन थी। बी कंपाउंड कौन था, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड था। और आपका सी कंपाउंड कौन था, सी आपका ये था, क्या नाम है इसका, डी कंपाउंड आपको कौन था, फ्लोरोबेंजीन था। क्लियर। और ई आपको क्या बताना था, आपका ई प्रोसेस में ले लिया आपने NaNO2 का एक्वा सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर देन हीट। क्लियर। तो देखिए सब कंपाउंड आपको पता चल गए, ए बी सी डी ई सब पता चल गए। ये आपका ई है। क्लियर। इस तरह से लिख लेना। ओके। तो ये थी आपकी इनकम्प्लीट रिएक्शन जिन्हें आज हमने कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको हर स्टेप और हर बात अच्छी तरह से समझ में अभी आ गई होगी। मैंने आपको रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के साथ में नेम भी बताए हैं, रिएजेंट के नेम भी बताए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।